डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ हम चैप्टर नंबर 11 ख़त्म कर चुके हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ में से पहला क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, साउंड वेव। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्राम इट्स सोर्स टू योर ईयर, यानी साउंड वेव जो है अपने सोर्स से कान तक किस तरह पहुंचती है, किस तरह ट्रेवल करती है। बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाय इंफ्रारेड वेव्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। हवा के प्रेशर में जो तब्दीली होती है उसकी वजह से, और यही लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल भी है जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, साउंड किस किस्म की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। तो ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड को प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं खलानवर्द, उनको खला में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, कि साउंड वेव स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, इस वजह से उन्हें रेडियो लिंक्स की ज़रूरत होती है, यानी रेडियो वेव्स के ज़रिए वो कम्युनिकेट करते हैं। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड आएगा। ये हमने पढ़ा भी था, लाउडनेस का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है, तो उनमें से एक एम्पलीट्यूड है। नंबर 6 देखें, फॉर ए नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स। के से मुराद है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 हर्ट्स। ये हमने कल ही परसों गालबन पढ़ा था 2 लेक्चर्स पहले कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक। और लास्ट यानी 7th MCQ है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज़ इंक्रीज्ड। जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिक्रीज होगी यानी कम होगी। वेवलेंथ, पीरियड, पीरियड से मुराद टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़। तो हमें मालूम है कि वेवलेंथ और पीरियड जो है, जब वेवलेंथ कम होता है तो टाइम पीरियड जो है वो भी कम हो जाता है। तो हम इसको सी ऑप्शन को टिक करेंगे, 1 and 2 ओनली, यानी वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। तो ये हमारे MCQs थे। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नोट्स की सूरत में करेंगे, इस वक्त हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। और सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। तो इसमें 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है कि एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, आम गुफ्तगू जो है, उसमें साउंड की इंटेंसिटी जो होती है वो है 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसका साउंड लेवल क्या होगा, डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। पहले तो ये हमने फाइंड करना है साउंड लेवल या डेसिबल लेवल। और अगर डेसिबल लेवल यानी साउंड लेवल 100 डेसिबल हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है।
तो ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है, इसको समझते हैं। इनमें एक पहला हिस्सा जो है वो है इंटेंसिटी जो है वो है 3 × 10⁻⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये I0 जो है ये हमें खुद से मालूम है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो I0 जो है वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। साउंड लेवल हमने फाइंड करना है, ये पहला पार्ट है उसका। तो साउंड लेवल की इक्वेशन है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log × I/I0। तो साउंड लेवल फाइंड करना ये उसी तरह रहेगा 10 log I की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁶, I0 की वैल्यू 10⁻⁻12। तो ये बाकी सारी इक्वेशन उसी तरह लिखेंगे, 3 भी उसी तरह रहा, ये भी ऊपर वाला। ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻12 हो जाएगा, इसका साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, तो 10⁻12 हो जाएगा। अब चूँकि बेस एक है दोनों की, तो इनको पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे, तो 12 की प्लस है पावर, 6 की माइनस है, तो ये 12 - 6 हो जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन उसी तरह है, तो 3 उसी तरह इंटू 10⁻6 रह जाएगा, 12 - 6 रह जाएगा। तो अब देखें, ये 10 को हम बाहर रखें, अगर ब्रैकेट में ये लिखेंगे log 3 + 6 log 10, ये 9th में आपने लॉगरिथम के जो लॉज पढ़े हैं ये उसके मुताबिक है कि इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया है। तो अब ये 10 उसी तरह रहेगा, log 3 हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया, प्लस 6 उसी तरह से है, 6 मल्टीप्लाइड बाय log 10, तो log 10 को हमने फाइंड किया तो वो 1 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, 0.4771 यानी 0.48 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 6.48 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा। अब साउंड लेवल इज इक्वल टू, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 64.8। तो ये चूँकि साउंड लेवल है, इसका यूनिट है डेसिबल। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इस न्यूमेरिकल का। अब सेकंड पार्ट है कि अगर साउंड लेवल 100 डेसिबल हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। इक्वेशन वही लगनी है, और इसमें I0 यानी जो फेंटेस्ट साउंड लेवल होता है वो I0 से हम जाहिर करते हैं 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, वही इक्वेशन लगेगी। हम इस इक्वेशन को ज़रा थोड़ा सा करेंगे चेंज, 10 × log I - log I0। ये वही लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हमने 9th में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, ये उसी रूल्स के लॉज के मुताबिक है। तो अब 10 को जो है, इस 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी साउंड लेवल की वैल्यू पुट की तो वो हो गई 100। ये 10 अपनी जगह पे है, log I उसी तरह जिसको हमने फाइंड करना है, माइनस log 10⁻⁻12। 10 को हम इधर ले जाएंगे तो ये ओवर में चला जाएगा, 100/10 log I माइनस, अब ये भी लॉज ऑफ लॉगरिथम है, ये -12 इधर आ जाएगा, -12 ये वाला माइनस ये न्यूमेरिकल का यानी फार्मूले का, और ये -12 पावर का, -12 log 10 हो जाएगा। अब ये log, ये तो 10 रह गया इस तरफ, log I, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 log 10। अब ये log I उसी तरह से +12 मल्टीप्लाइड बाय log 10 की वैल्यू 1 है, इसको हमने इस तरह लिख लिया, 10 उसी तरह इज इक्वल टू log I +12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12। अब इस 12 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये 10 - 12 हो जाएगा इज इक्वल टू log I, यानी log I इज इक्वल टू 10 - 12 - 2 आ जाएगा। अब हमने चूँकि I की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को इस तरफ लेके आएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, I इज इक्वल टू एंटी लॉग -2। तो एंटी लॉग को हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए ये देखिए, ये लॉग है,
इस एंटी लॉग के लिए इसको शिफ्ट के बटन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर लॉग का बटन प्रेस किया, तो ये आ जाएगा 10 पहले से लिखा हुआ। और ये अब हम लिखेंगे -2 ये। तो जब हम इक्वल टू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। तो ये वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे 0.01। चूँकि इंटेंसिटी है, इसका यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।